हेलो स्टूडेंट। तो अभी डब्ल्यू बी एस एस सी ग्रुप सी एंड डी का अभी एक नोटिस आया जिसमें एस एस सी ने बता दिया है कि कब से फॉर्म स्टार्ट होगा। 3 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट होने की बात है और 3 दिसंबर तक का फॉर्म फिलअप चलेगा। ठीक है। तो चूंकि अब ऑफिशियली नोटिस आ गया है फॉर्म फिलअप का, तो अब हम लोग तैयार हो जाएंगे बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए। अब एकदम टारगेट बना लेना है कि एग्ज़ाम को इस बार छोड़ना नहीं है, एग्ज़ाम क्रैक करके ही रहना है। तो इसके पीछे हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे, किस तरह से एग्ज़ाम आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसी हिसाब से अपना तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो आज फर्स्ट स्टेप पे हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का होता है इस एग्ज़ाम का। तो देखो, अभी जो एग्ज़ाम निकला है उसमें ग्रुप सी और डी दो तरह का पोस्ट है। ग्रुप सी में क्लर्क का पोस्ट है और ग्रुप डी का जो पोस्ट है। तो ग्रुप सी का भी देखेंगे कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरह से कितना मार्क्स से एग्ज़ाम होगा। तो ग्रुप सी में देखो टोटल 60 क्वेश्चन हाँ 60 क्वेश्चन आएगा और ये 60 मिनट का होगा। तो सबसे पहले 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक तो जनरल नॉलेज है, दूसरा अरिथमेटिक है, तीसरा करंट अफेयर है, चौथा जनरल इंग्लिश है। और ये 15-15 क्वेश्चन करके आएगा ईच सब्जेक्ट एंड 15 मार्क्स करके रहेगा। तो टोटल हमारा सब सेक्शन मिला के कितना हो जाएगा? 60 क्वेश्चन और मेरा 60 मार्क्स का ये पेपर होगा। अब इसी 60 मार्क्स में जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो तुम लोग को करना है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जनरल नॉलेज अलग दिया है, करंट अफेयर अलग दिया है। ये दोनों मर्ज करके नहीं दिया हुआ। इसका मतलब देख लो कि सिर्फ 30 मार्क्स करंट अफेयर और जनरल नॉलेज मिलाकर है। उसके बाद देखो यहाँ अरिथमेटिक वर्ड मेंशन नहीं किया हुआ है, मैथ्स नहीं लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स नहीं लिखा हुआ है। अरिथमेटिक का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ अरिथमेटिक से क्वेश्चन आएगा, एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है, खास करके जिसका आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अरिथमेटिक आसान होता है और एडवांस मैथ थोड़ा टेक्निकल हो जाता है आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। उसके बाद इंग्लिश तो सबके लिए सेम ही रहेगा। ठीक है। तो ये 60 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होगा। अब इसमें तुम जितना मैक्सिमम लाओ उतना मैक्सिमम चांस है सिलेक्शन का। उसके बाद अगर मान लिया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। उसके बाद 10 मार्क्स का इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद फिर कंप्यूटर टेस्ट होगा 15 मार्क्स का, जिसमें से तुमको टाइपिंग टेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि तुम्हारा कंप्यूटर का कितना नॉलेज है वो एमसीक्यू बेस पे वो पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद एक एकेडमिक स्कोर है 10 नंबर का रहेगा, है ना। एकेडमिक स्कोर है, मान लीजिए किसी का क्लास 10 में 90% है, किसी का 80% है, किसी का 70% है, किसी का 60%। अप्लाई तो सभी करेंगे एग्जाम में। ठीक है। तो अब यहाँ पे एकेडमिक स्कोर में जिसका जितना ज़्यादा मार्क्स रहेगा, परसेंटेज रहेगा, उसको हिसाब से यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। तो जिसका जितना परसेंटेज है क्लास 10 में ज़्यादा है उसको यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस पे 5 मार्क्स है। एक्सपीरियंस का मतलब है कि अब कोई कैंडिडेट है जो जॉब भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। जॉब मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकता है और तुम्हारा जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही कुछ प्राइवेट कैंडिडेट भी जॉब कर रहे हैं जिसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा जाता है। तो ऐसे भी कैंडिडेट जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे गवर्नमेंट सेक्टर में है, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर तुमको 5 मार्क्स दिया जाएगा। और टोटल यहाँ तुम्हारा 40 मार्क्स हो गया और यहाँ 60 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स के ऊपर तुम्हारा पूरा मेरिट बनेगा। ये हुआ ग्रुप सी का। उसके बाद आते हैं ग्रुप डी में। अब देखो ग्रुप डी में भी तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ 3 सेक्शन है। एक सेक्शन सिर्फ यहाँ इंग्लिश हटा दिया गया है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा जनरल नॉलेज आएगा 15 मार्क्स का, करंट अफेयर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स और अरिथमेटिक 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश को हटा दिया गया है ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इंग्लिश नहीं आएगा। अब यहाँ 45 मार्क्स तुम्हारा रिटर्न रहेगा और 5 मार्क्स तुम्हारा इंटरव्यू पे रहेगा। ठीक है। तो टोटल 45 और 5 50 मार्क्स पे तुम्हारा यहाँ पे मेरिट बनेगा। ये तुम्हारा ग्रुप डी का हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस एग्ज़ाम के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन जान लेना है कि ग्रुप डी में जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो क्लास 8 पास रखा गया है। सिर्फ जिसका भी क्लास 8 पास है वो लोग आराम से ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। और जो क्लर्क का भरना चाह रहे हैं ग्रुप सी का, उसके लिए क्लास 10 तुम्हारा मैंडेटरी किया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10 होना चाहिए। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है इस एग्ज़ाम में कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में नहीं होगा। ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा रिटन में, तो ग्रुप सी में 60 आएगा और 45 आएगा ग्रुप डी में।
ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुम लोग को जितना क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएगा वो अटेम्प्ट करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो सारा भी अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं, नहीं भी आए तब भी अटेम्प्ट करना ही करना है, छोड़ना है ही नहीं। ये वाला छोड़, इस एग्जाम में अगर क्वेश्चन छोड़ दिया तो सुसाइड के जैसा माना जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। पूरा का पूरा रिस्क लेंगे और 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, जितना भी क्वेश्चन आएगा। ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज है कि एग्जाम ऑफलाइन होगा, क्योंकि अभी इस स्टेट में, वेस्ट बंगाल में सारा एग्जाम ऑफलाइन ही हो रहा है। तो यहाँ पे एक ऑफलाइन एग्जाम होगा और OMR शीट दिया जाएगा इस तरह का, और वहाँ पे इस तरह से ऑप्शन A, B, C, D इस तरह से लिखा रहेगा, और तुम लोग को इस तरह से गोल करना होता है। वो जब एग्जाम आएगा तो जब टेस्ट लेंगे तो तुम लोग को OMR शीट देंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे OMR शीट से, ठीक है। उसके बाद देखो एज लिमिट क्या है। एज लिमिट का तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, 18 साल से लेके 40 ईयर्स रखा गया है। ये जनरल वालों के लिए। किसी का OBC है तो प्लस 3 साल ऐड कर लो, और किसी का SC ST है तो वो 5 साल ऐड कर लेगा अपना अपना, ठीक है। तो एज का भी कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम पैटर्न और किस तरह से ये एग्जाम चलेगा आगे। अच्छा, उसके बाद इसके बाद आता है एग्जाम पैटर्न, समझ लिया। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन पेपर की। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं अगर, तो आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें हर सब्जेक्ट का कि क्या क्वेश्चन आया हुआ है, तो फिर हमको बताओ, देखेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट अगर तुम लोग चाहते हो तो कमेंट करके बताना हमको। उसके बाद हम तुम लोग के लिए क्वेश्चन ला देंगे प्रीवियस ईयर का, ग्रुप C या ग्रुप D दोनों का बना देंगे कि किस तरह का कौन कौन सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन आता है। चलो एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।